फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की टूटती मर्यादा भाग 1। दादी, विनय चाचा आ गए क्या? खुशबू ने विमला से पूछा। खुशबू और विनय हम उम्र थे, लेकिन गांव में दूर के रिश्तों के कारण वो चाचा भतीजी लगते थे। विनय प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता था तो खुशबू सरकारी गर्ल्स स्कूल में। विनय की चचेरी बहनें भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और एक तो खुशबू की सहेली भी थी। यही कारण था कि खुशबू विनय के घर आ जाया करती थी। बचपन में तो सब साथ में खूब खेलते थे। विनय ने 12वीं तक की पढ़ाई गांव से शहर जाकर की, क्योंकि गांव से शहर का रास्ता बस 1 घंटे का था। लेकिन 12वीं के आगे की पढ़ाई के लिए उसे दूर शहर जाना पड़ा। इस बीच उनका ग्रुप टूट गया, क्योंकि सब ने अलग अलग कॉलेज में दाखिला जो ले लिया था। लेकिन खुशबू अब भी अपनी सहेली ईशा से मिलने घर आती रहती थी। खुशबू के पापा की गांव में काफी इज्जत थी, क्योंकि वो खानदानी रईस थे। वहीं विनय के परिवार वाले भी बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने खानदान का नाम और इज्जत ऊंचा करने में लगे थे। कुछ लोग खानदानी अमीर होते हैं, क्योंकि उनके दादा परदादा उनके लिए खेत खलियान और पैसा छोड़ के जाते हैं। खुशबू का परिवार इसीलिए अमीर था। वहीं कुछ लोगों के दादा परदादा रहते तो गरीब हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर अमीर बनकर उनका नाम रोशन करते हैं। विनय का परिवार भी इसी में लगा हुआ था, इसलिए वो बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे थे। खुशबू की माँ की एक बुरी आदत थी। उनकी नज़र में सबकी लड़कियां बदचलन थीं। उनके हिसाब से गांव की सभी लड़कियों का किसी न किसी से चक्कर चल रहा था, सिवाय उनके बच्चों के, क्योंकि उनके बच्चे तो दूध के धुले थे। खुशबू के यहाँ गांव की लड़कियां कम ही जाती थी, क्योंकि खुशबू की माँ का एक ही सवाल रहता, और तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं या नहीं, या जब घर से भाग जाओगी तब करेंगे शादी। अब क्योंकि वो बड़े और अमीर परिवार से थी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती उनको उल्टा जवाब देने की। विनय अब छुट्टियों में ही घर आता। इंजीनियर की पढ़ाई में छुट्टियां कम ही मिल पाती थी। जब भी विनय आता तो खुशबू जरूर उससे मिलने आती। विनय भी अपनी चचेरी बहनों के साथ साथ खुशबू के लिए भी कभी कुछ तो कभी कुछ सामान लेकर आता रहता। खुशबू और विनय ईशा के कमरे में बैठ घंटों बातें करते, और भाई भले ही चाचा भतीजी का रिश्ता हो, लेकिन थे तो हम उम्र ही। ईशा भी साथ में बैठकर उनकी बातें सुनती। बीच बीच में तो ईशा चिढ़ाती भी, जब विनय भाई आते हैं तभी तुम दिखाई देती हो, वरना तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं होते। खुशबू बोलती कि तुम थोड़ी ना बड़े शहर की बातें लेकर आती हो। विनय चाचा आता है तो मैं उनसे मिलने आती हूँ। दोनों विनय को चिढ़ाते भी कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाए कि नहीं। खुशबू के यहाँ लड़कियों को बाहर के लड़कों से बात करने या मिलने की अनुमति नहीं थी। वो तो खुशबू और विनय के पापा अच्छे दोस्त थे, तो यहाँ इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। खुशबू, जिसने कभी दूसरे लड़कों से बात नहीं की थी, उसे विनय से बात करना अच्छा लगने लगा। अब जब विनय चला जाता तो उसका मन नहीं लगता था। वो बस त्योहारों का इंतजार करती रहती। खुशबू तो पहले से देखने में सुंदर थी, लेकिन विनय शहर जाकर स्मार्ट बना था। अब उसके बोलचाल और पहनावे में काफी अंतर आ गया था, जो खुशबू को अपनी ओर खींचता था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में विनय घर आया हुआ था। दीपावली में काम की वजह से खुशबू विनय से मिलने नहीं आ पाई। 2 दिन बाद भैया दूज था। गांव में भैया दूज की पूजा लड़कियां इकट्ठा होकर करती थी। पूजा विनय के घर पर ही होती थी। भैया दूज वाले दिन खुशबू सुबह सुबह ही विनय के घर उसकी बहनों का हाथ बटाने चली गई। खुशबू ने लाल रंग का सूट पहन रखा था। बाल धुले हुए थे, इसलिए गीले थे। खुशबू रंगोली बना रही थी। बार बार उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ जाते, और खुशबू अपने हाथों से उन्हें कान के पीछे करती, और ऐसे में उसके कान के झुमके खिलखिला उठते। विनय ये बैठा देख रहा था। खुशबू के लिए आज उसके दिल में अजीब सा एहसास था। वो बस खुशबू को ही देखे जा रहा था। इस बीच 1-2 बार खुशबू की नजरें विनय पर पड़ी, तो खुशबू ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। ऐसे में भी विनय की नजरें खुशबू से नहीं हटी। तभी पीछे से ईशा ने कहा, क्या भाई, घूर कर खा जाओगे क्या उसे? ऐसा क्या गलत कर दिया उसने कि घूरे ही जा रहे हो? विनय हड़बड़ाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, उसने रंगोली अच्छी बनाई है तो वही देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद गांव की और लड़कियां भी आ गई। पूजा शुरू हुई। सब ने अपने अपने भाई के लिए पूजा की और फिर अपने घर चली गई। खुशबू रुकी हुई थी। खुशबू और विनय ईशा के ही कमरे में बैठे हुए थे। ईशा खुशबू के लिए चाय बनाने गई। विनय, लाल रंग अच्छा लगता है तुम पर। खुशबू, लो आपको आज पता चला, हमें तो कब से पता है कि लाल रंग हम पे खिलता है। और ये बोलते हुए खुशबू हंसने लगी। न जाने विनय के मन में क्या आया, उसने खुशबू के होठों पर अपने होठ रख दिए। इतने में ईशा चाय का प्याला लिए कमरे में घुसती है। ये देख उसके हाथों से चाय का कप नीचे गिर जाता है।
चाय का कप गिरने की आवाज़ सुनकर खुशबू और विनय होश में आते हैं। विनय, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ईशा, अच्छा तो फिर कैसा है? तभी मैं सोचूं कि खुशबू तभी क्यों आती है जब आप आते हो। खुशबू, तुम गलत सोच रही हो। आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ईशा, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? रिश्ता क्या है दोनों का पता भी है तुम्हें। खुशबू, अरे तुम बात को आगे बढ़ा रही हो। गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। दोनों के समझाने पर ईशा शांत हो गई और फिर से चाय बनाने चली गई। विनय, मुझे माफ कर दो खुशबू, मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। खुशबू, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे अच्छा लगा था। और ये बोलकर खुशबू शर्माकर मुस्कुराने लगी। खुशबू, कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? विनय, 2 दिन की छुट्टियां और बची है। खुशबू, कल बाजार चलते हैं, शहर में पहला रेस्टोरेंट खुला है। विनय, सिर्फ हम दोनों? खुशबू, नहीं, ईशा को भी लेते हैं वरना लोग शक करेंगे हम पर। ईशा वापस चाय लेकर कमरे में आई। तीनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे। खुशबू, ईशा कल बाजार चलेगी, नया रेस्टोरेंट खुला है। ईशा, नहीं यार, रेस्टोरेंट में खाने के पैसे नहीं हैं। हाँ, ठेले वाली चाट खानी हो तो चल। खुशबू, नहीं यार, तुझे तो पता है ना, ठेले पर खड़े होकर खाना पापा को पसंद नहीं है। किसी ने बता दिया तो डांट भी पड़ेगी। चल, कल मैं खिलाऊंगी। विनय चाचा, आप भी चलो ना हमारे साथ। खुशबू विनय की ओर देखते हुए बोली। ईशा, हाँ भाई, आप भी चलो, ऐसे में फिर कोई हमें डांटेगा भी नहीं। रेस्टोरेंट गई थी खाने के लिए। पहले अगर लड़कियां रेस्टोरेंट में जाती थी तो बुरा माना जाता था। लड़कियों को सिर्फ माँ बाप या भाई के साथ ही बाजार जाने का अधिकार था। वो सिर्फ पढ़ने के लिए अकेले जा सकती थी। अगले दिन तीनों रेस्टोरेंट गए जहाँ दोनों ने ईशा से अपने दिल की बात कही। ईशा पहले तो गुस्सा हुई लेकिन फिर मान गई। उसने साफ साफ कह दिया अगर कभी भी उससे पूछा गया कि वो दोनों के रिश्ते के बारे में जानती थी तो वो साफ मना कर देगी। रेस्टोरेंट में खाने के बाद तीनों खरीदारी के लिए भी गए, जहाँ खुशबू ने विनय को एक ब्रेसलेट खरीद कर दिया। विनय कुछ नहीं खरीद कर दे पाया क्योंकि ना ही वो अमीर घर से था और ना ही वो नौकरी कर रहा था। समय बीतता गया, पहले चिट्ठी तो फिर लैंडलाइन आने पर फोन पर बातें शुरू हो गई। एक बार विनय घर आया हुआ था, वहीं खुशबू को बीएड का पेपर देना था जो उसी शहर में था जहां विनय रहता था। खुशबू के पापा विनय के घर आए और बोले। विनय से पूछा वापस कब जाना हो रहा है। विनय ने कहा परसों ही जा रहा हूँ। खुशबू के पापा ने कहा अगर जल्दी ना हो तो एक दिन और रुक जाओ, फिर खुशबू को भी साथ में ले जाना, उसका पेपर है वहीं पर। पेपर दिलाकर उसे उसकी बुआ के यहाँ छोड़ देना, बस इतना सा काम है, अगर कर दो के बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। विनय की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई। उसने कहा उसे कोई आपत्ति नहीं है। खुशबू को जब ये पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपनी तैयारियों में लग गई। इधर विनय भी सोचने लगा उसे अपना शहर तो घुमा ही देगा। आखिर वो दिन भी आ गया। खुशबू के पापा अपनी गाड़ी से दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। ट्रेन के चलते ही दोनों हाथों में हाथ डालकर बैठ गए। बातों बातों में कब शहर आ गया पता ही नहीं चला। पेपर देने का सेंटर स्टेशन के पास ही था। विनय ने कहा तुम पेपर देने जाओ, मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन खुशबू ने जो कहा उसका विनय को अंदाजा भी नहीं था। खुशबू, मुझे पेपर नहीं देना है। विनय, क्या बात कर रही हो, पेपर देने के लिए ही तो आई हो। खुशबू, तुम्हें सच में लगता है कि मैं पेपर देने के लिए आई हूँ? पेपर का सेंटर तो हमारे शहर में भी था। मैंने जानबूझकर तुम्हारे शहर का नाम भरा था जिससे मैं अकेले तुमसे मिल सकूं। विनय, लेकिन अगर यहाँ आ ही गई हो तो पेपर भी दे दो, क्या पता तुम मास्टरनी बन जाओ। खुशबू, मुझे तो नौकरी वोकरी करनी ही नहीं है और फिर मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है और वैसे भी मैं पास तो होंगी नहीं। विनय हंसते हुए बोला। अच्छा तो पहले ही जान गई हो कि पास नहीं होना। विनय का हंसना खुशबू को अच्छा नहीं लगा। विनय समझ गया कि खुशबू गुस्सा हो गई है। विनय, अच्छा फिर मेरे रूम पर चलो और फ्रेश हो लो, फिर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। शाम तक तुम्हें तुम्हारी बुआ के यहाँ भी छोड़ना है। विनय खुशबू को अपने रूम पर ले गया। खुशबू ने हाथ मुंह धोए और आकर विनय के बेड पर बैठ गई। विनय अपने कमरे को साफ करने में लगा हुआ था। खुशबू, तो हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? विनय, यह एक बहुत अच्छा मॉल है। खुशबू, मॉल क्या होता है? विनय, मॉल जहाँ कई सारी दुकानें एक साथ मिल जाती है। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। खुशबू ने बैग से सूट निकाला और बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। खुशबू जब बाथरूम से निकली तो विनय की निगाहें उससे हट ही नहीं रही थी। खुशबू, हाँ जानती हूँ लाल रंग मुझ पर अच्छा लगता है तभी तो पहना है। विनय, तुम्हें ऐसे में बाहर लेकर गया तो शहर के सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। खुशबू, तो मत लेकर जाओ, मुझे छिपा लो यहीं पर। ये बोलते हुए खुशबू विनय के करीब आ गई। दोनों की गर्म सांस एक दूसरे से टकरा रही थी।
दोनों मदहोश हो गए और कब दो जिस्म एक जान हो गए पता ही नहीं चला। जब होश में आए तो खुशबू शर्मा रही थी। खुशबू विनय के कंधे पर सिर रख कर लेटी हुई थी। सोच रही हूँ यहीं से भाग चलते हैं। विनय सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम्हारे पापा मेरे घर वालों का क्या हाल करेंगे ये सोचकर सहम जाता हूँ। खुशबू शादी करके पापा के पैरों में गिर जाएंगे तो पापा मान ही जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ महीने बाकी हैं। नौकरी भी ढूंढनी है। बिना नौकरी के तुम्हें खुश थोड़ी ना रख पाऊंगा। अरे मैंने तुमसे प्यार किया है, पैसे से थोड़ी ना किया है विनय, लेकिन तुम जिस सुख सुविधा में रही हो वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं दे पाऊंगा। खुशबू थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, फिर बोली, पहली बार आई हूँ, तुम्हारे यहाँ तो भूखे ही मार दोगे क्या? विनय, अरे मैं तो भूल ही गया था, कपड़े पहन लो, चलो बाहर ही खाने के लिए चलते हैं। दोनों तैयार होकर बाहर खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद विनय ने खुशबू को फिल्म भी दिखाई। इन सब में विनय का बहुत पैसा खर्च हो गया और महीना खत्म होने में अभी 15 दिन बाकी थे। इससे पहले तो अपने घर से पैसे भी नहीं मंगवा सकता था, लेकिन वो खुश था क्योंकि खुशबू पहली बार सिनेमा हॉल आई थी। शाम हुई तो खुशबू को छोड़ने उसके बुआ के घर गया। बुआ खुशबू को देखते ही खुश हो गई और खुशबू को गले से लगा लिया। विनय ने भी खुशबू की बुआ यानी अपनी दीदी के पैर छुए। दीदी, अरे विनय तुम यहीं रहते हो लेकिन कभी मिलने नहीं आए। विनय, वो दीदी समय ही नहीं मिल पाता और जब छुट्टियां होती है तो घर चला जाता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, रात ज्यादा हो जाएगी तो टेम्पो और बस भी नहीं मिलेगी। दीदी, अरे पहली बार आए हो और ऐसे ही भाग जाओगे। आज रुको, कल शाम तक जाना। वैसे भी कल खुशबू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम भी गांव के हो, तुम देखकर बताना कि खुशबू के लिए लड़का कैसा है। ये सुनते ही खुशबू और विनय दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशबू के तो हाथ पैर कांपने लगे, वहीं विनय बिल्कुल शून्य पड़ गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। कल हम देखेंगे क्या खुशबू और विनय अपना प्यार सबके सामने स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। जानने के लिए कल का अंतिम भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।